very important question, rather one of the most important question of debentures. किस कॉन्सेप्ट का? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सीखेंगे यहाँ पे, बट ये सेम चीज शेयर्स में भी आ सकती है। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम आउट टू बी इन फ्रैक्शंस फुल नंबर में नहीं आए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स फ्रैक्शंस में आ गए। ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स of book value 4 lakh, liabilities 50,000 from Mohan Brothers. It was agreed that purchase consideration would be settled at 380. बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, तो जब भी बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं तो क्या होता है, हमें कंपेयर करना चाहिए। क्या कंपेयर करना चाहिए? नेटवर्थ, नेट एसेट्स को परचेज कंसिडरेशन से। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हो सकता है वो नील आए, बट आपको कैलकुलेट हमेशा करनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कंपेयर करते हैं? और कंपेयर करते हैं हम नेटवर्थ और परचेज कंसिडरेशन। नेटवर्थ क्या होती है? नेट एसेट्स। क्या होता है? सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने के हैं? 4 लाख। लाइबिलिटीज कितनी है? 50,000। तो नेटवर्थ क्या है? 350। परचेज कंसिडरेशन, आप ये बिजनेस कितने में टेक ओवर कर रहे हैं? 380। आप 30,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो किस चीज के हैं? गुडविल। So when the purchase consideration is more than the value of the business, the extra money which is being paid is for goodwill. चलो दूसरा वर्क नोट मैं नीचे बना दूंगा, ये वर्क नोट नंबर। तो पहली एंट्री पास हो जाएगी, सारे नाइट्रो लिमिटेड। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, गुडविल भी है वो हम निकाल चुके हैं, तो गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2। सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज मोहन ब्रदर्स। एसेट्स कितने के हैं? 4 लाख। एसेट्स 4 लाख के हैं। गुडविल हमारी 30,000 आई, लाइबिलिटीज 50,000 थी। हम मोहन ब्रदर्स को कितने पैसे देने के लिए रेडी हो गए? 380। तो डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, मोहन ब्रदर्स को, ये तो हो गई कॉमन एंट्री। काम की बात, अमाउंट वॉज सेटल्ड by issuing debentures of rupees 100 each. Case 1, if the debentures were issued at par. तो A at par, तो मैं वर्किंग नोट यहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना? आपको आंसर के बाद बनाना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार लिख दिया नीचे तो फिर मेरे लिए दिक्कत होगी इसमें। आपने तो पेज पे फॉर्मेट बनाना है, आप 2 पेज का फॉर्मेट बना के वर्किंग नोट करें। वर्किंग नोट क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट पार में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, कितने पैसे देने हैं? 380। डिबेंचर कितने का है? 100। 2 जीरो चले गए, तो कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं? 3800। सर हमें जरूरत क्या है? जरूरत क्यों नहीं होगी आपको ऐसा लगेगा? एंट्री तो देखो, मोहन ब्रदर्स टू डिबेंचर्स ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिबेंचर्स कौन से हैं? कुछ मेंशन नहीं है। तो मोहन ब्रदर्स टू X% डिबेंचर्स, तो एंट्री में तो कोई चेंज है ही नहीं, क्योंकि एट पार है। बट नरेशन में बेटर रहता है लिखना कि द लाइबिलिटी टुवर्ड्स मोहन ब्रदर्स वाज सेटल्ड बाय इशूइंग 3,800 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, इसलिए वर्क नोट एडवाइजेबल। अब काम की बात, जिसके हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वर्किंग नोट। अब ध्यान से देखना, मतलब वर्किंग नोट है, नंबरिंग तो जो होगी सो होगी। डिबेंचर्स वर इशूड at a discount of 10%. Debentures were issued at a discount of 10%. ध्यान से देखना, very important। कितने रुपए देने हैं? 3,80,000, 90 रुपीज। अब ध्यान से देखना, 9 4 जा 36, 20, 9 2 जा 18, 20, 9 2 जा 18, 20, तो 422.22।
तो 4222.22 डिवेंचर्स आए। तो रूल क्या होता है, फ्रैक्शंस आर टू बी सेटल्ड इन कैश। फ्रैक्शंस आर टू बी सेटल्ड इन कैश मतलब उसके पैसे दिए जाएं, उसके पैसे दिए जाएं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स that will be issued, number of debentures that will be issued कितने हैं, 4222। कोई डाउट? तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब ध्यान से देखना। मोहन ब्रदर्स, दुनिया में कुछ हो जाए उनको तो इतने पैसे ही मिलेंगे जितनी परचेज कंसिडरेशन है। अब ध्यान से देखना, डिवेंचर्स डिस्काउंट में है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिटेड टू X% डिवेंचर्स टू जो पैसा आप दे रहे हैं सर कैश में, अरे पैसे तो बैंक में, मतलब कैश का मतलब होता है पैसे दो, डिवेंचर्स नहीं, एंट्री तो बैंक के थ्रू ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको क्लोज कर देते। चलो डिवेंचर्स कितने हैं, 4222, यहाँ पे तो फेस वैल्यू आएगी 100, 4 2 2 200। डिस्काउंट 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 कितना है, 4222, 10 रुपए, 42220। फ्रैक्शंस कितने हैं, 0.22। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं इशू प्राइस से, जो पैसे देने हैं। एक यूनिट कितने रुपए की है, 90 रुपीज की, तो 0.22 को भी हम 90 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2222, तो वो 20 रुपीज ही आएगा। फिर आप डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करेंगे तो आपका मैच कर रहा होगा। ऐसे ही प्रीमियम के केस में भी आपका क्या आ रहा है, फ्रैक्शंस आ रहे हैं, वो भी मैं ही करूंगा। कितने डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स क्या मतलब वो 10% प्रीमियम पे है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी। वर्किंग नोट कितने पैसे, फिर से क्या निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। पैसे तो 3,80,000 ही देने हैं, यस और नो, और डिवेंचर्स आर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 110 रुपीज, तो एक जीरो कट गया। 11 3 जा 33, 5 0, 4 जा 44, 6 0, 5 जा 55, 5 0, 4 जा, तो ऐसे ये 3454.54 आता रहेगा। तो 3454.54 डिवेंचर्स, तो इतने डिवेंचर्स देंगे, बाकी अब कैश में देंगे। पैसे किसको देने हैं, मोहन ब्रदर्स को। मोहन ब्रदर्स को कितने मिलेंगे, 380। अब डिवेंचर्स प्रीमियम पे हैं तो 2x% डिवेंचर्स, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक अकाउंट। मोहन डिवेंचर्स कितने हैं, 3454, 3454 नीचे लिख देते हैं 34, ठीक है जी। प्रीमियम 3454 पैसे 0.54 इंटू 110, 0.54 इंटू 110, 0.54 तो 60 रुपीज, 545 ऐसे करेंगे तो वो 60 रुपीज ही आएगा। 19.4 आ रहा है क्योंकि 0.54 है ना, तो वो 0.54 54 54 ऐसे है। तो आपको प्लीज डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करा के दिखाना, और इतना ही बस 0.23 आगे पीछे, ये नहीं कि 50 रुपए का डिफरेंस है पूरा मैच करा दो, बस सबने कहा था मैच कराना है। नहीं, कोई गलती होगी तो पता चलेगा ना आपको कि आपने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया। तो डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं तो नॉर्मली आपने सही करा होगा। तो बस ये, इसमें भी बस कैलकुलेशन, एक नई चीज सीखे हैं, इफ द डिबेंचर्स और शेयर्स। अब ये सेम क्वेश्चन शेयर्स में भी आ सकता है, अगर वो फ्रैक्शंस में आए तो फ्रैक्शंस आर टू बी सेटल्ड इन कैश, फ्रैक्शंस आर टू बी सेटल्ड इन
कैश। कोई डाउट?